Dear student, today we are taking topic three determinants. Three factors are crucial in deciding the outcome of politics of social division. सामाजिक विभाजनों की राजनीति के रिजल्ट के लिए तीन फैक्टर्स जो हैं दे आर वेरी इम्पोर्टेंट, दे आर वेरी क्रूशियल, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो है द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज. सबसे पहला रिजल्ट ये है कि लोग जो हैं अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से लेते हैं. इफ़ पीपल्स सी देयर आइडेंटिटी इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, अगर लोग जो है अपनी पहचान को सिंगुलर से एंड एक्सक्लूसिव टर्म शानदार टर्म्स में लेते हैं, तो इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट. तो उसको सेटल करना, उसको एकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर लोग अपनी आइडेंटिटी को सिंगुलर और शानदार तरीके से लेते हैं. एज लॉन्ग एज पीपल इन नॉर्दर्न आयरलैंड saw themselves एज ओनली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जब तक लोगों ने अपने को नॉर्दर्न आइलैंड्स में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को के रूप में देखा, देयर डिफरेंसेज वर डिफ़िकल्ट टू रेकोनसाइल. तो उनके अंतर जो थे, उनके डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस जो थे, वो फ्रेंडली रिलेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाए और उसे फ्रेंडली रिलेशन में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट हो गया. इट इज़ मच ईजियर इफ़ द पीपल सी दैट देयर आइडेंटिटीज आर मल्टीपल्स. अगर ये बहुत आसान होगा कि जब लोग अपनी आइडेंटिटीज़ को मल्टीपल रूप में देखें एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी को राष्ट्रीय पहचान के साथ कॉम्प्लीमेंट करें, जोड़ें. A majority of the Belgians now feel that they are as much Belgians as they are Dutch और German speaking. और ज़्यादातर बेल्जियंस जो हैं अब ये एक्सपीरियंस करते हैं कि वो बेल्जियन से ज़्यादा, वो डच और जर्मन स्पीकिंग से ज़्यादा जो हैं बेल्जियंस हैं. दिस हेल्प देम टू स्टे टुगेदर, और इसने उनको साथ साथ रखने में काफ़ी सहायता की. दिस इज हाउ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री सी देयर आइडेंटिटी. और इसी तरह से लोग जो हैं हमारे देश में भी अपनी पहचान को मल्टीपल रखते हैं. दे थिंक ऑफ दैम सेल्फ एज इंडियंस, और वह अपने को इंडियंस के रूप में ही लेते हैं, इंडियंस के रूप में ही देखते हैं. एज वेल एज बिलोंगिंग टू ए स्टेट और ए लैंग्वेज ग्रुप और ए सोशल और रिलीजियस कम्युनिटी. भारतीय लोग अपने को केवल इंडियंस के तौर पर देखते हैं, ना कि किसी स्टेट और लैंग्वेज ग्रुप और सामाजिक और धार्मिक ग्रुप के रूप में लेते हैं. सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी. दूसरा यह है कि किस तरह से राजनीतिक लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो लोगों की डिमांड को रेज करते हैं. इट इज़ ईजियर टू एकोमोडेट डिमांड्स दैट्स आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. और वो डिमांड्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हैं, और तो उनको एकोमोडेट करना, उनको सेटल करना ईजी होगा. एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी. और ये जो डिमांड्स हैं वो दूसरे समुदाय के कीमत पर नहीं होनी चाहिए. द डिमांड फॉर स्नेहलाज वाज एज एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ द तमिल्स कम्युनिटी इन श्रीलंका. और जो स्नेहलाज की डिमांड थी, द डिमांड फॉर ओनली स्नेहलाज, जो ओनली स्नेहलाज की डिमांड थी, वो तमिल कम्युनिटीज़ की पहचान और उनके इंटरेस्ट की कीमत पर थी. इन श्रीलंका के अंदर, इन यूगोस्लाविया, द लीडर्स ऑफ द डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज presented their demand in such a way that these could not be accommodated within a single country. और इसी तरह से जो युगोस्लाविया के लीडर्स थे, वो भी जो नस्लीय समुदाय के लीडर्स थे, वो इस तरह से अपनी डिमांड को पेश कर रहे थे कि उनको एक सिंगल कंट्री में एकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल था. थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप. और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट उन डिमांड्स को किस तरह से जो है
पूरा करने के लिए रिएक्ट करती है, एज वी सा इन द एग्जाम्पल ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका। जैसे कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा, इफ़ द रूलर आर विलिंग टू शेयर पावर्स, और अगर रूलर जो है वो पावर्स को शेयर करने के लिए इच्छुक हैं, एंड एकोमोडेट द रीजनल डिमांड्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी, और वो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी की जो रीजनेबल जो लॉजिकल डिमांड्स है उसको सेटल करने के लिए तैयार हैं, तो सोशल डिविजन्स बिकम लेस थ्रेटनिंग फॉर द कंट्री। तो जो सोशल डिवीजन है, सामाजिक विभाजन है, वो देश के लिए कम थ्रेटनिंग रहता है, कम खतरनाक रहता है, कम चुनौतीपूर्ण रहता है। बट इफ़ दे ट्राई टू सप्रेस सच ए डिमांड इन द नेम ऑफ द नेशनल यूनिटी, और अगर वो जो है, अगर उनकी डिमांड को राष्ट्रीय नेशनल यूनिटी के नाम पर जो है सप्रेस किया गया, तो द एंड रिजल्ट इज ऑफन क्वाइट द अपोजिट। तो आखिर में रिजल्ट जो है वो अपोजिट रहता है। इट मीन्स द कंट्री में डिसइंटीग्रेट, देश टूट सकता है। सच अटेम्प्ट एट फोर्स इंटीग्रेशन, और ऐसा प्रयास जबरदस्ती इंटीग्रेशन के लिए ऑफन सो द सीड ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जनरली जो है सीड ऑफ डिसइंटीग्रेशन को बो देते हैं। थस द एसर्शंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन ए कंट्री, इसलिए सामाजिक डाइवर्सिटीज की एसर्शन जो है देश में नीड नॉट बी सीन एज ए सोर्स ऑफ द डेंजर, वो जो है खतरे का स्रोत न के रूप में ना देखा जाए। इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सोशल डिवीजन, किसी भी लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक अभिव्यक्ति इज वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी, और ये बड़ी नॉर्मल से और बड़ी हेल्दी है। दिस अलाउ वेरियस डिसएडवांटेज एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेज एंड गेट द गवर्नमेंट टू अटेंड टू दीज, और किसी भी लोकतंत्र में जो सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति है, राजनीतिक अभिव्यक्ति है, वो बड़ी नॉर्मल और हेल्दी होती है, और ये वेरियस डिसएडवांटेज लोगों को अलाउ करती है कि डिसएडवांटेज मार्जिनल्स और सामाजिक समूह को अलाउ करती है कि वो अपनी ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस करें, अभिव्यक्त करें, अपने दुख दर्द को गवर्नमेंट के सामने अभिव्यक्त करें, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि उनकी डिमांड्स को अटेंड करें। एक्सप्रेशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप जो हैं ऑफन रिजल्ट इन देयर कैंसिलिंग वन अनदर, और जो है वो एक दूसरे के रिजल्ट्स को कैंसिलिंग करने के रूप में होते हैं। एंड थस रिड्यूसिंग देयर आइडेंटिटी, और इसलिए वो अपनी आइडेंटिटीज को रिड्यूस करते हैं। दिस लेड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी, और इससे जो है लोकतंत्र और मजबूत होता है। बट ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड willingness to accommodate it do not come about easily, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है डाइवर्सिटीज़ के तरफ, और जो विलिंगनेस है उनको एकोमोडेट करने के लिए, ये इट डू नॉट कम अबाउट इजीली, ये जो है आसान नहीं होता। पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड, और लोग जो है अपने को जो मार्जिन पे पाते हैं, मार्जिन पे महसूस करते हैं, दे डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिसेस। तो उनको जो है जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो वंचित हैं, और जिनके अगेंस्ट जो है भेदभाव चल रहा है, उनको अन्याय के अगेंस्ट जो है फाइट करनी ही पड़ती है। सच ए फाइट ऑफन टेक द डेमोक्रेटिक पाथ, और ऐसी लड़ाई जो है लोकतांत्रिक तरीके से लड़नी चाहिए। वॉइसिंग देयर डिमांड्स इन ए पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, और अपनी आवाज़ को संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से वॉइस करनी चाहिए, उठानी चाहिए। एंड सीकिंग ए फेयर पोजीशन थ्रू इलेक्शन, और इलेक्शंस में फेयर पोजीशन लेने की कोशिश करनी चाहिए। समटाइम्स सोशल डिफरेंसेस कैन टेक द फॉर्म ऑफ द अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द सोशल इनइक्वलिटी एंड इनजस्टिस। कभी कभी सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो इस रूप में होते हैं, सामाजिक असमानता और अन्याय के अनएक्सेप्टेबल फॉर्म में होते हैं,
द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वलिटीज, और ऐसी असमानताओं के अगेंस्ट जो स्ट्रगल्स है समटाइम टेक द पाथ ऑफ वायलेंस, तो उसकी वजह से जो है हिंसा हो सकती है। एंड डिफाइंस ऑफ स्टेट पावर, और स्टेट पावर को चुनौती हो सकती है। हाउएवर हिस्ट्री शो दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकग्निशंस, और तो भी जो है इतिहास ये बताता है कि डेमोक्रेसी जो है एक सही तरीका है अपनी रिकॉग्निशंस के लिए लड़ने के लिए, एंड आल्सो टू एकोमोडेट डाइवर्सिटीज, और जो विभिन्नताएं हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए डेमोक्रेसी जो है इट इज़ ए राइट वे, इट इज़ ए बेस्ट वे, इट इज़ करेक्ट वे।